हाय। तो इस वीडियो का टॉपिक है फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। तो इसके पहले हमने बाइनरी सर्च का एक क्वेश्चन देखा था जिसमें एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ था और एक टारगेट एलिमेंट दिया हुआ था और उसमें हमको द उस टारगेट एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये भी, पर मैं दिखाती हूँ डिफरेंस क्या है। ओके, तो उस क्वेश्चन में जो एरे दिया हुआ था उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं थे। लाइक उसमें एलिमेंट्स कैसे थे, सपोज आई फॉरगॉट द एग्जांपल एग्जैक्टली, पर एलिमेंट्स ऐसे सॉर्टेड एरे था बट ऐसे इस टाइप में एलिमेंट्स थे, राइट। कोई भी देखो एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। पर जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एलिमेंट्स भी रिपीट होंगे। ओके, तो ऐसे हो सकता है 1 7 सपोज। हाँ, मान लो 7 4 बार आ रहा है और सिर है 8। ओके, तो ये आपका एरे दिया हुआ है सपोज। ये आपका डेटा सेट दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है, इसके इंडेक्सेस भी लिख लेते हैं। और इसमें सपोज हमको टारगेट एलिमेंट जो है, टारगेट वो है 7। सपोज 8 जो है वो 2 बार आ रहा है। हाँ, और ये सॉर्टेड एरे है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा ये सॉर्टेड एरे है और इसका टारगेट एलिमेंट जो है वो 7 है। तो हमको 7 का फर्स्ट फर्स्ट और लास्ट पोजीशन का इंडेक्स पता करना है। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन क्या है 1। ओके, और लास्ट पोजीशन क्या है 4 7 का। तो ये हमको पता करना है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च। तो पहले हम देखेंगे कि इसको नॉर्मल एक बिगो एंड सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, एक लीनियर सर्च के फॉर्म में कैसे इसको करते हैं। ओके, तो मैं ज़्यादा कुछ स्यूडो कोड वगैरह लिख के नहीं दिखाऊंगी, नॉर्मली ऐसे मैं बता दे रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे सपोज आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो। ओके, लेफ्ट से राइट जा रहे हो लीनियर सर्च में, चेक किया कि हाँ 7 है क्या, और आप एक फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट करके एक एलिमेंट ले लोगे। ओके, और एक लास्ट एलिमेंट करके एक इंट इंट फर्स्ट एलिमेंट इंट लास्ट एलिमेंट आप ले लोगे वेरिएबल। ओके, और चेक करोगे 7। तो जो 7 होगा वो पहली बार फाइंड आउट हो रहा है 1 पे, तो 1 1 लिख लोगे। अब फर्स्ट एलिमेंट का काम खत्म। ओके, फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट पे 7 है, तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट आप 1 लिख लोगे। ओके, लास्ट एलिमेंट भी सपोज स्टार्टिंग में आप लिख रहे हो कि हाँ 1 1 पे फाइंड आउट हो रहा है। फिर नेक्स्ट गए तो नेक्स्ट पे भी 7 फाइंड आउट हो रहा है, तो इसको काट के फिर आपने लिख दिया कि हाँ दो दो जो है दूसरे इंडेक्स पे भी ये 7 फाइंड आउट हो रहा है। फिर आप थर्ड पे गए तो इसको काट के फिर आपने 3 लिख दिया कि हाँ तीसरे इंडेक्स पे भी 7 मिल रहा है। फिर आप चौथे इंडेक्स पे गए, चौथे इंडेक्स पे भी 7 मिल रहा है, तो आपने काट के 4 लिख दिया। फिर गए 5वें इंडेक्स पे, 5वें इंडेक्स पे 7 नहीं मिल रहा है, फिर छठे इंडेक्स पे भी 7 नहीं मिल रहा है। ओके, ये 6 इंडेक्स है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा और लास्ट एलिमेंट इंडेक्स जो है वो 4 होगा। ओके, तो ऐसे हमको लीनियर सर्च से बिग ओ एन, क्योंकि हमको पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, तो बिग ओ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और इतने में हमको मिल रहा है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का वैल्यू हमको पता चल रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को बाइनरी सर्च से कैसे करते हैं। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब हम देखेंगे बाइनरी सर्च से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो बाइनरी सर्च से जैसे पहले क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे, जैसे पहले इंडेक्सेस पता कर रहे थे कि किसी भी टारगेट एलिमेंट का, किसी भी टारगेट वैल्यू का जब हम इंडेक्स पता कर रहे थे, जैसे बाइनरी सर्च से एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। ओके, मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या होगा। ओके, सपोज हम जा रहे हैं। ओके, हमने फाइंड किया, हमने स्टार्ट और एंड दे दिया। ओके, स्टार्ट और एंड तो हमेशा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ही होते हैं। ओके, स्टार्ट और एंड सपोज हमने दे दिया। जस्ट सपोज कि मिड वैल्यू जो है वो ये 5th इंडेक्स पे आ रही है, जस्ट इन केस। ऐसे वैसे आएगी नहीं, पर जस्ट सपोज करो कि मिड एलिमेंट जो है
वो आ रही है इस 5th इंडेक्स पे जिसकी वैल्यू है 8। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा टारगेट जो है वो इस मिड से छोटा है, तो हमको किधर जाना होगा? लेफ्ट जाना होगा। ओके? तो हम मिड -1 कर देंगे एंड की वैल्यू, यहाँ पे एंड कर देंगे। ओके? राइट? ये मिड -1 हो गया एंड, ऐसे हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर कोई और बड़ी वैल्यू होती तो हम राइट में चले जाते। टारगेट वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू होती और मिड यहाँ पे 8 पे आता, तो हम राइट में चले जाते, इसके राइट में चले जाते। अदरवाइज़ हम लेफ्ट में चले जा रहे हैं। ओके? ये चीज़ क्लियर हो गई? बट जस्ट इन केस सपोज़ ये 7 पे ही वैल्यू आ रही है मिड की, सपोज़ इस 7 पे मिड की वैल्यू आ रही है या फिर किसी भी 7 पे मिड की वैल्यू आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है 7 वो टारगेट एलिमेंट के इक्वल है। तो अगर अगर 7 लेफ्ट में भी हुआ, क्या पता हो सकता है कि यही यही मिड जो है वो टारगेट के इक्वल हो, तो इसको रिजल्ट में आप स्टोर कर लोगे। ओके? अभी ऊपर-ऊपर से मैं बता रही हूँ, तो बस ऐसे सुन लो, हो सकता है कि ना समझ में, आगे भी समझा दूँगी अच्छे से। ओके? तो इस रिजल्ट में आप मिड को स्टोर कर लोगे। ओके? और इसके लेफ्ट में चलते जाओगे, लेफ्ट में और चलते जाओगे कि क्या पता लेफ्ट में भी टारगेट हो फर्स्ट इंडेक्स पता करने के लिए। 7 का जो फर्स्ट इंडेक्स है, ये तो 1 है ना? तो अभी आपको मिड मिला है ये 2 वाले इंडेक्स पे, तो आप और लेफ्ट में चलते जाओगे। फिर हो सकता है कि कभी मिड यहाँ पे आ जाए इस वैल्यू पे, 1 वाले पे, फिर से और लेफ्ट में चलते जाओगे। अब यहाँ पे अगर कभी मिटाया तो ऑब्वियस सी बात है ये तो टारगेट के इक्वल है नहीं, तो ये वैल्यू ऑलरेडी रिजल्ट में स्टोर हुई पड़ी रहेगी। तो ये जो हो जाएगा वो फर्स्ट इंडेक्स आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही लास्ट इंडेक्स के लिए आपको हमेशा राइट में होते जाना है, राइट में। अगर अगर आपको 7 पे मतलब टारगेट वैल्यू पे आप लैंड कर रहे हो, तो अगर टारगेट वैल्यू पे बाकी चीज़ें एग्ज़ैक्टली बाइनरी सर्च जैसा वर्क करेगा। जैसे आप छोटा अगर टारगेट वैल्यू है तो लेफ्ट में जाते हो, टारगेट वैल्यू जो है वो बड़ा है मिड से तो राइट में जाते हो। एग्ज़ैक्टली सेम वर्क करेगा, बट अगर आप टारगेट वैल्यू पे ही लैंड कर रहे हो, अगर आप 7 पे ही लैंड कर रहे हो और 7 बहुत ज़्यादा है, तो फर्स्ट इंडेक्स पता करने के लिए जो हाँ, फर्स्ट इंडेक्स जो है वो टारगेट वैल्यू का पता करने के लिए आप लेफ्ट में जाओगे और लास्ट इंडेक्स पता करने के लिए 7 का या फिर टारगेट वैल्यू का आप राइट में जाओगे। ओके? गॉट इट? सिंपल। ओके? तो इतना समझ में आ गया? अब हम देख लेते हैं कि एग्ज़ैक्टली इसको करेंगे कैसे। ओके? ओके, ओके। तो हम आ जाते हैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। ओके? तो स्टार्ट और एंड था। ओके? मिड क्या होता है? मिड जो होता है वो सिंपल मैं लिख दे रही हूँ, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। ओके? बहुत शॉर्ट में लिखा है। ओके? तो ये आपका फॉर्मूला अभी भी वर्क करेगा। ओके? मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एन बाई 2। अब देखो मिड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्टार्ट कितना है? 0 और एंड कितना है? एंड कितना है? 6। ओके? बाई 2, तो 3 आ गया। ओके? 3 आ गया। 3 पे हम लैंड किए। ओके? मिड लेके। अब मैंने बताया था कि अगर हम टारगेट पे ही लैंड करते हैं, अगर कहीं और लैंड करो आप, अगर टारगेट पे नहीं लैंड कर रहे हो, कहीं और लैंड कर रहे हो, ओके, मिड लेके, मिड जो है कहीं और लैंड कर रहा है, तो आप नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाओ, नॉर्मल। कुछ कुछ और सोचना ही नहीं है, जैसा बाइनरी सर्च पिछले क्वेश्चन में लगाया था एग्जैक्टली वैसे लगाना है। बट अगर आपका मिड टारगेट पे लैंड कर रहा है, ओके, टारगेट वैल्यू पे ही लैंड कर गया, तो हम फर्स्ट इंडेक्स अभी निकाल रहे हैं। ओके? तो अभी हम फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, तो फर्स्ट इंडेक्स अभी निकाल रहे हैं। ओके? ये वाला चीज़ फर्स्ट इंडेक्स निकाल रहे हैं। ओके? मतलब फर्स्ट इंडेक्स 7 का फर्स्ट इंडेक्स क्या है वो निकाल रहे हैं। ओके? तो हम हमारा जो मिड है वो टारगेट पे ही लैंड कर गया है। तो लेफ्ट में ही तो होता है ना फर्स्ट इंडेक्स, तो आप लेफ्ट में आते जाओगे, लेफ्ट में आते जाओगे। मतलब आपको राइट वाला पार्ट डिस्कार्ड कर देना है। अब भाई या तो यही पार्ट, यही मिड जो है वो रिजल्ट हो जाएगा या लेफ्ट में होगा। ओके? तो आप इसको रिजल्ट में भी स्टोर कर दो और आप और लेफ्ट में आओ, और लेफ्ट में आओ। ठीक है? तो अभी के लिए एक रिजल्ट वैल्यू या फिर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हमने ले ली है। और ये मिड 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 जो है लैंड किया था टारगेट पे, टारगेट के इक्वल है। ओके? टारगेट के इक्वल है ये 7। तो
मतलब ये भी रिजल्ट हो सकता है, ये वाला मिड भी रिजल्ट हो सकता है, रिजल्ट 3 हो सकता है, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि इसके लेफ्ट में भी वैल्यूज़ जो है वो 7 के इक्वल हो, तो और हम लेफ्ट में आ जाएँगे। अब क्या होगा? मिड -1 हम आ गए, मिड -1 या फिर एंड, इसको एंड बोल दोगे। अब आप इस वाले पार्ट में आ गए, इस वाले पार्ट में, ओके? इस वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया। हाँ, ओके? अब आपका एंड आ गया 2 पे, ओके? फिर से आप निकालो, ओके? फिर से आप निकाल लो मिड, मिड जो है अब कितना आएगा? 0 प्लस 3 सॉरी 0 प्लस 2/2, ओके? 1, ओके? तो मिड जो आ गया आपका 1 पे आ गया, ओके? मिड जो है वो 1 पे आ गया। अब मिड आया 1 पे, फाइन। तो आपका फर्स्ट इंडेक्स जो है वो और लेस में आया, मतलब आपने 3 को डिस्कार्ड करके 1 को रख लिया, ओके? 1 को रख लिया रिजल्ट पे, और आप और लेफ्ट में जाओगे, और लेफ्ट में गए मतलब यहाँ पे स्टार्ट पे ही एंड, और ये जो है मिड -1। हाँ, अब फिर आप यहाँ पे निकालोगे मिड, फिर से आप मिड निकालोगे, ओके? स्टार्ट कितना है? 0, एंड कितना है? 0/2, 0। मिड निकला, मिड यही वैल्यू निकली, ओके? 0 वाली वैल्यू ही मिड निकली है, 0 इंडेक्स ही मिड निकला है, और ये क्या टारगेट के इक्वल है? नहीं है। और तब तक फिर आपका लूप भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड जो है वो लूप होता है, ओके? तो इससे आपको पता चल गया कि हाँ, जब फर्स्ट इंडेक्स निकालना होता है किसी भी बहुत बार अकर हो रहा होता है कोई भी एलिमेंट, और उसका फर्स्ट इंडेक्स निकालना होता है, तो आपको लेफ्ट 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 चलते जाना होता है, ओके? और अगर लास्ट इंडेक्स निकालना होता है तो आपको राइट 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 चलते जाना होता है, ओके? तो ऐसे ही हम ये क्वेश्चन लगा लेंगे, ओके? तो मैं सिंपली लास्ट इंडेक्स के लिए ज़्यादा क्या ही बताना, मतलब देख लेंगे बाद में। इसके कंडीशंस लिख लेते हैं, ओके? कंडीशंस, कंडीशंस फॉर फर्स्ट इंडेक्स, अ फर्स्ट इंडेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन, ओके? तभी से मैं फर्स्ट इंडेक्स बोल रही थी, फर्स्ट पोजीशन, ओके? तो ये क्या है? ये है ये है फर्स्ट पोजीशन, ओके? पोजीशन, हाँ। अब इसके लिए क्या करोगे आप? पहले क्या करते हैं, हमेशा स्टार्ट को उसका 2 मेथड आपको लिखने पड़ेंगे, ओके? एक फर्स्ट पोजीशन के लिए, एक लास्ट पोजीशन के लिए। एक क्वेश्चन में आप नहीं लगा सकते इसको। तो स्टार्ट जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू एंड होगा, ओके? ये तो आपको कंडीशन पता है। स्टार्ट हमेशा लेस देन इक्वल टू एंड होगा। मिड जो है वो मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ओके? और क्या कंडीशन होगा? और क्या कंडीशन होगा कि अ, बाकी सारे कंडीशंस होंगे, ओके? ये वाले कि आपको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, ओके? तो अब देखो, सपोज आपने 8 पे लैंड किया होता, 8 पे लैंड किया होता, मतलब आपका मिड जो है, सपोज आपने यहाँ पे 8 पे लैंड किया होता, ओके? तो आपका जो मिड है, अगर मिड मिड जो है वो 8 पे आया होता, ठीक है? तो आपका टारगेट वैल्यू लेफ्ट में है, ओके? तो यहाँ पे क्या होगा? आप और लेफ्ट में लेफ्ट वाले पार्ट को चूज़ करोगे, ओके? तो देख लेते हैं कि अगर एक कंडीशन ये आएगा कि जो हम जिस पे लैंड कर रहे हैं, मिड वैल्यू जो है वो ग्रेटर है टारगेट के, मतलब हमारा टारगेट ही लेफ्ट में है। टारगेट जब आपका लेफ्ट में है तो आप और लेफ्ट में जाओगे ना? हाँ, मिड वैल्यू सपोज 8 जो है वो टारगेट से बड़ा है, 7 से बड़ा है, हाँ? तो आपका मिड जो है वो लैंड कर रहा है एक ऐसी वैल्यू पे जो बड़ी है टारगेट से, तो आप तो और लेफ्ट में आओगे। और लेफ्ट में कैसे आते हैं? लेफ्ट में आते हैं एंड इक्वल टू मिड -1 करके। मतलब मिड मिड सपोज यहाँ पे लैंड किया था, मिड सपोज अगर जस्ट इन केस यहाँ पे लैंड करता,
तो आप और लेफ्ट में आते, मतलब मिड माइनस 1 पे आते। ओके, तो आप आ जाओगे, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे कि अगर इफ मिड वैल्यू जो है वो टारगेट से बड़ी है, तो आप क्या करोगे कि एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, मिड माइनस 1। सेकंड कंडीशन क्या लिखोगे कि अगर टारगेट वैल्यू जो मिड जिस पे हम लैंड किए हैं, मिड वैल्यू वो जो है वो टारगेट से छोटी है। टारगेट से छोटी है। सपोज आपने 1 पे लैंड किया होता, यहाँ पे 1 पे लैंड किया होता, तो आपको और राइट में जाना होता ना, आपको और राइट में जाना होता। तो उसके लिए क्या कहते हैं, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। हम्म स्टार्ट इक्वल टू, आप स्टार्ट ही और आगे से करोगे। हाँ, क्योंकि आपको लेफ्ट पार्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो, थर्ड कंडीशन क्या होगा कि अगर अगर जो है मिड वैल्यू जो है वो वही टारगेट के इक्वल है, तो देखो ये हो भी सकता है फर्स्ट इंडेक्स, नहीं भी हो सकता है। हाँ, तो इसको आप रिजल्ट में चुपचाप स्टोर करा लो। पहले तो रिजल्ट इक्वल टू मिड वैल्यू पहले स्टोर करा लो। एक चीज, एक काम ये करो, और दूसरा काम ये करो, यहाँ पे देखा था ना हमने कि यहाँ पे मिड आया था, सपोज थर्ड पे मिड आया था, तो हमने हमने चुपचाप यहाँ पे यहाँ यहीं पे आया था ना, हाँ यहीं पे ही आया था, तो हमारा मिड आया था, तो हम हो सकता था कि यही ही फर्स्ट इंडेक्स हो, हम ऐसा सोच रहे थे कि यही ही पहला पोजीशन हो 7 का, पर हो सकता है कि इसके लेफ्ट में भी हो। तो हमको मतलब लेफ्ट में और जाना था, तो लेफ्ट में जाने के लिए क्या कहते हैं, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1 इस बार। तो हमने थर्ड को भी रिजल्ट में स्टोर करा लिया था और हम और लेफ्ट में गए थे। ओके, तो रिजल्ट में तो स्टोर करा लिया, और लेफ्ट में जाने के लिए क्या कहते हैं, लेफ्ट में जाने के लिए कहते हैं एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। ओके, ये कंडीशन हो गई। फाइन। ओके, फाइन। आई गेस इतना काफी है। तो ऐसे ही कंडीशंस लिख लेते हैं, कंडीशंस फॉर लास्ट पोजीशन। ओके, आई थिंक की जरूरत पड़ेगी, आई डोंट नो, मे बी फर्स्ट वाले में फर्स्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ और हमको जरूरत पड़े तो हम और लिख लेंगे, इसलिए मैं जगह छोड़ रही हूँ। पर हाँ, कंडीशंस फॉर लास्ट पोजीशन भी लिख लेते हैं। ओके, भले मैंने नहीं कराया है, पर देखते हैं, क्या पता कि हम लिख पाए कंडीशंस फॉर लास्ट पोजीशन। ओके, फाइन। तो इसमें भी फर्स्ट 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 कंडीशन सेम एज इट इज होगी। लूप जो चलेगा वो स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड चलेगा। स्टार्ट जो है लेस देन इक्वल टू एंड, और एक कंडीशन मैं नहीं लिखवा रही हूँ, स्टार्ट जो है वो 0 होता है और एंड जो है वो n-1 होता है स्टार्टिंग में, तो उसको आई गेस लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ओके, सेकंड भी एज इट इज, एज इट इज होगा, मिड वैसे ही निकालेंगे। ओके, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। और थर्ड कंडीशन जो है, अब हम थर्ड कंडीशन पे आए हैं, तो इसमें इसमें देखेंगे। ओके, तो आप ये देख लो कि सेम चीज, अगर मिड वैल्यू हम लैंड कर रहे हैं, हम लैंड कर रहे हैं 8 पे, हाँ, और लास्ट पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन कोई भी चीज 7 की जो है वो लेफ्ट में ही ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगी, राइट। हम भले ही 8 पे लैंड कर रहे हैं, पर 7 का पहला से लेकर लास्ट तक हर चीज लेफ्ट में ही एग्जिस्ट कर रहा है भाई, ऑब्वियसली। तो हम अगर आगे लैंड कर रहे हैं तो हमको पीछे आना ही पड़ेगा। हाँ, अगर हम किसी बड़ी वैल्यू पे लैंड कर रहे हैं तो हमको पीछे आना ही है कैसे भी। हाँ, 8 पे लैंड कर रहे हो तो इसके आगे की कोई वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है, आपको लेफ्ट में आना ही पड़ेगा। ओके, तो सेम कंडीशन रहेगी, अगर मिड वैल्यू जो है टारगेट से बड़ी है तो एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, क्योंकि आपको लेफ्ट में आना ही पड़ेगा। ओके, तो पहला कंडीशन एज इट इज, एज इट इज। हाँ, ठीक है, दूसरा कंडीशन भी एज इट इज। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप 1 पे लैंड कर गए, 1 पे लैंड कर गए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, 7 का फर्स्ट हो या लास्ट इंडेक्स हो, सब राइट में ही इसके एग्जिस्ट करेगा, सब राइट में ही 1 के राइट में ही एग्जिस्ट करेगा, सारी वैल्यूज इस 1 के। अगर आप इस 1 पे लैंड किए हो तो 7 के सारे वैल्यूज आपको राइट में ही मिलेंगे, तो मतलब आपको राइट में ही जाना है 7 के फर्स्ट वैल्यू के लिए या लास्ट वैल्यू के लिए, लास्ट पोजीशन के लिए। ओके, तो मतलब हम राइट में जा रहे हैं, राइट में कैसे जाते हैं,
राइट में जाते हैं स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 करके। तो ये भी एज इट इज फर्स्ट पोजीशन की तरह, ठीक है। लेकिन थर्ड कंडीशन चेंज होगी आपकी, ओके। थर्ड कंडीशन क्या चेंज होगी कि अगर मिड वैल्यू जो है वो टारगेट के इक्वल है, अगर आपकी मिड वैल्यू टारगेट के इक्वल है तो आप क्या करोगे, ओके। अब देखो, ये वाला कंडीशन हम देख लेते हैं एक बार। तो सपोज कि हमारा यहीं पे ही 3 पे ही मिड निकला था और हम एंड पोजीशन पता कर रहे हैं 7 का लास्ट पोजीशन, ओके। मिड निकला था। अब या तो ये 3 थर्ड पोजीशन जो है ये यही रिजल्ट हो सकता था, या तो हमको इसके राइट में जाना पड़ता है एंड के लिए, ओके। तो या तो यही वैल्यू ही रिजल्ट होगी या तो आप राइट में जाओगे। पहले लेफ्ट में जाते, फर्स्ट पोजीशन के लिए आप लेफ्ट में जा रहे थे, ओके। तो या तो यही ही वैल्यू रिजल्ट होगी, जैसे यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू मिड, सेम ऐसे ही। तो या तो यही ही वैल्यू रिजल्ट होगी या तो आपको राइट में जाना पड़ेगा। तो राइट में जाने के लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, ओके। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ओके। इसको सही से नंबरिंग कर लेते हैं, सही। ये 1 2 3, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कोड करके देख लेते हैं, ओके, जल्दी से। ओके, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहा है कि नंबर दिया है और नम्स नाम का एरे दिया है और टारगेट वैल्यू भी दी हुई है, जैसा कि बाइनरी सर्च वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओके। बाइनरी सर्च के भी पोजीशन फाइंड कर बाइनरी सर्च करके पोजीशन फाइंड करनी थी। तो एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन है, बस क्या है इसमें कि रिपीटेड एलिमेंट्स है, जैसे 7 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे होगे। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट पोजीशन फाइंड करनी है, ओके। इसको इसको रिजल्ट में कैसे देना है, रिजल्ट जो है वो हाँ, रिजल्ट में 2 वैल्यूज़ होंगी, एरे होगा वो, ओके। और उसमें उस एरे में फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो लास्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे 8 का जो फर्स्ट पोजीशन है वो 3 है और लास्ट पोजीशन इस वाले में आप देखो, फर्स्ट पोजीशन जो है वो 3 है, लास्ट पोजीशन 4 है, तो वही रिप्रेजेंट करवाना है, ओके। तो हम लिख लेते हैं, ओके। तो हम पहले इंट n इक्वल टू पहले साइज निकाल लेते हैं, ओके। आपको वेरिएबल नेमिंग बहुत अच्छी देनी होती है, पर नॉर्मल क्वेश्चन है तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, ओके। आप स्टार्ट निकालोगे 0 एंड n-1, ओके। आप स्टार्टिंग में ही लिख लो और एक आंसर वेक्टर आप लिख लो, ओके, पहले ही, कि हाँ भाई मेरा ये आंसर वेक्टर है, ओके। और आंसर वेक्टर जो है वो उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे और इसमें ये बोला है, मैंने दोनों की वैल्यू -1 इसलिए दी है स्टार्टिंग में क्योंकि अगर हमको टारगेट फाइंड नहीं हो रहा है तो हमको -1 रिटर्न करना है, ओके। हमको -1 रिटर्न करना है, तो इसलिए, ओके। तो जो पहली वैल्यू होगी हम एक मेथड लिखेंगे, फाइंड फर्स्ट पोजीशन, ओके। फाइंड फर्स्ट पोजीशन, ओके। इसमें क्या-क्या आपको एंटर करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्टार्ट, एंड, नम्स, नम्स ज़रूरत पड़ेगी, जी हाँ, आई गेस। और देख लेते हैं, ओके। तो आप एक्चुअली देखो कोड में एक बार में बहुत चीज़ें पता नहीं चलती हैं, आप बस देखते जाते हो, करते जाते हो। तो आपको सपोज़ फाइंड फर्स्ट एलिमेंट मैं एक सिंपल चीज़ कि बहुत चीज़ें रश में नहीं करनी होती है, बहुत चीज़ें एक बार में नहीं कि हाँ भाई इसमें इसमें अच्छा एग्ज़ैक्टली मैं तो परफेक्ट हो गया हूँ और मैं ये
एक बार में ही जान जाओ कि हाँ, मुझे क्या-क्या पैरामीटर्स भेजने हैं। नहीं, आप पहले रुको, देखो कि हाँ, एग्ज़ैक्टली इस किस-किस पैरामीटर की ज़रूरत है एग्ज़ैक्टली हाँ, वैसे। हाँ, तो आप यहाँ पे देखो फाइंड फर्स्ट फाइंड फर्स्ट पोज़ीशन ओके, आप लिखोगे और आई डोंट इवन थिंक कि आपको स्टार्ट और एंड की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नम्स से ही स्टार्ट और एंड मिल जाएगा, ओके। बट हाँ, बार-बार ये निकालना पड़ेगा तो इसलिए आप मेबी भेज भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट और एंड मान लो भेज ही दिया आपने, हाँ, 0 और -1 भेज ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे भी आप ले लो स्टार्ट और एंड, ओके। और एक नम्स नाम का ये सेम सेम वेक्टर ले लो आप हाँ, इस वेक्टर के साथ हमको छेड़खानी नहीं कर रहा है तो आप ले सकते हो ऐसे सिंपली। ओके, अब देखो आपको रिटर्न में क्या चाहिए? ये फंक्शन का नाम तो लिख लिया, इनपुट पैरामीटर्स भी लिख लिए, पर आपको रिटर्न में क्या चाहिए? रिटर्न में आपको चाहिए ना कि फर्स्ट पोज़ीशन क्या है भई? वो तो बताओ। तो क्या है? वो चीज़ इंट में रिटर्न होगी ऑब्वियसली। एक एक वैल्यू रिटर्न होगी, एक पोज़ीशन रिटर्न होगा, तो वो इंट में रिटर्न होगा, ओके। अब देखो, यहाँ पे क्या करते हैं ओके, ये इंट हाँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम व्हाइल लूप लगाएँगे। जैसे कि यहाँ पे देखा था कि फर्स्ट पोज़ीशन के लिए क्या करते हैं, व्हाइल लूप लगाएँगे ना स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड। तो 1 मिनट हाँ, ओके। तो स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, व्हाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ओके। तब तक इस लूप को चलाते रहना है, ओके। और अब निकालेंगे हम मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, ओके, नाइस। ये सेकंड कंडीशन भी हम हमारा हो गया। अब देखो मिड निकला है, अब अगर मिड की वैल्यू टारगेट से बड़ी हुई, हाँ, टारगेट अब हमने पास नहीं किया, हाँ, टारगेट पास करना पड़ेगा बच्चों, ओके। तो टारगेट तो आप ऐसे सिंपली देखते जाओगे, स्टार्टिंग में आप बहुत ऐसे कोड करोगे तो एग्जैक्टली एक बार में पता भी नहीं चलेगा कि हाँ, आपको ज़रूरत भी किस-किस चीज़ की थी। हाँ, तो ये हो गया, आपने टारगेट पास कर दिया, ओके, ओके, फाइन। तो स्टार्टिंग में चेक करना होगा कि जो वैल्यू निकली है मिड वैल्यू, इफ क्या क्या पहला कंडीशन हमने क्या लिखा था एग्जैक्टली वैसा लिखेंगे। तो मिड की जो वैल्यू है वो अगर टारगेट से बड़ी है, यानी कि मिड वैल्यू क्या होगी, नम्स ऑफ मिड, नम्स ऑफ मिड अगर जो है ये टारगेट से बड़ी है, ग्रेटर देन टारगेट, तो क्या करते हैं हम, एंड इक्वल टू मिड माइनस वन कर देते हैं, एंड इक्वल टू मिड माइनस वन कर देते हैं। अदरवाइज इसका अगर उल्टा है, मिड वैल्यू जो है लेस देन टारगेट है, अगर अगर मिड वैल्यू जो है वो लेस देन टारगेट है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू आई गेस स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन करते हैं, एक बार चेक भी कर लेंगे। देखो आपने अगर स्यूडो कोड लिख लिया ना, उसके बाद आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, आप बस देखते जाओ और करते जाओ, ओके। अब देखो अगर मिड वैल्यू टारगेट के इक्वल है, एक और कंडीशन कि अगर मिड वैल्यू टारगेट के इक्वल है, तो क्या करना है, रिजल्ट एक वैल्यू एक एक रिजल्ट करके, हाँ, यही यही रिजल्ट इक्वल टू -1, हाँ। तो रिजल्ट इक्वल टू हम क्या कर देंगे, रिजल्ट जो हम अ, यहाँ पे रिजल्ट जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी उसकी वैल्यू, तो रिजल्ट इक्वल टू मिड कर रहे थे ना यहाँ पे, तो आपने एक बार लिख लिया है बस स्यूडो कोड, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जैसा लिखा है वैसे ही आप कोड में लिखते जाओ। तो रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू या तो मिड रिजल्ट इक्वल टू मिड करेंगे और एंड इक्वल टू मिड माइनस वन, मतलब और लेफ्ट में आ जाएंगे, एंड इक्वल टू मिड माइनस वन। इसीलिए इतना टाइम और एफर्ट लगाना चाहिए हमको स्यूडो कोड लिखने के लिए, ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम लास्ट में रिटर्न करा देंगे रिजल्ट। तो अगर वैल्यू मिली मिड मिड से वैल्यू मिली हमको रिजल्ट में,
तो हमारा रिजल्ट तो प्रॉपर आएगा फर्स्ट पोजीशन, अदरवाइज वो -1 आएगा। ओके, और ये वैल्यू जो है हमको पहले आंसर के पहले वैल्यू में स्टोर करानी है। ओके, तो ये फाइंड फर्स्ट पोजीशन जो है वो आंसर के 0th इंडेक्स में आएगा। ओके, अब ऐसे ही लास्ट लास्ट पोजीशन के लिए आंसर ऑफ 1 इक्वल टू एक और मेथड लिखेंगे, फाइंड लास्ट पोजीशन। ओके, देखो मैं लिख तो रही हूँ, आई एम नॉट श्योर कि सब चीज़ सही है नहीं है, बट यही है, ऐसे ही कोड करना होता है। सिंपली करते जाओ, देखते जाओ, डीबग करो, चेक करो इफ इट्स वर्किंग और नॉट। वर्क करेगा कभी ना कभी तो। ओके, तो अब लास्ट पोजीशन के लिए एक और मेथड लिख लेते हैं। ओके, एंड अब मुझे मन कर रहा है कि मैं यही कॉपी पेस्ट कर दूं, बट ठीक है, क्योंकि मोस्टली कंडीशंस सेम थे, बट दिखाने के लिए कि हाँ मतलब प्रॉपरली स्क्रैच से कैसे लिखेंगे, तो मैं पूरा लिख रही हूँ। तो यही सेम सेम चीजें हमको पास करनी थी, राइट? सेम चीजें, नम्स पास करना है आपको, स्टार्ट और एंड पास करना है, टारगेट पास करना है। ओके, नाइस। तो ये सब चीजें आपको पास करनी है। ओके, फाइंड लास्ट पोजीशन। अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने, पोजीशन। ओके, अब देखो यहाँ पे भी एक रिजल्ट होगा। ओके, रिजल्ट होगा जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में -1 होगी, और हमको लूप चलाना होगा। ओके, कब तक? स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड तक। ओके, अब देखो एक और चीज, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड तक लूप चलाना है, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। तो सेम चीज आप लिख सकते हो। ओके, कॉपी पेस्ट नहीं करती हूँ मैं, डेवलपर्स की एक कमजोरी है, बहुत कॉपी पेस्ट करते हैं, बट ओके फाइन। मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड बाई। अब देखो सेम कंडीशन एज इट इज, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, कि अगर मिड वैल्यू टारगेट से बड़ी है और मिड वैल्यू टारगेट से छोटी है, तो सेम कंडीशन लिखना है एज इट इज फर्स्ट पोजीशन के तरह। तो सेम आप कॉपी पेस्ट कर ही लो यहाँ से। अगर नम्स जो है अ, अगर मिड वैल्यू जो है टारगेट से बड़ी है, तो एंड इक्वल टू मिड -1। ओके, यहाँ से आप आ जाओगे यहाँ पे। ओके, ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि मिड वैल्यू टारगेट से छोटी है, तो मिड वैल्यू टारगेट से छोटी है तो वो भी कंडीशन है एज इट इज। ओके, ठीक है। अब एक और कंडीशन है, इफ नम्स जो है ये, अगर मिड वैल्यू जो है वो टारगेट के इक्वल है, तो क्या करना होगा? मिड वैल्यू अगर टारगेट के इक्वल है, तो एंड पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? तो पहले देखो हम लेफ्ट में जा रहे थे, एंड इक्वल टू मिड -1 कर रहे थे, पर अब क्या करेंगे? अब लास्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं? स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। बस बस यही एक चेंज है, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू मिड और स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। ओके, फाइन, और हम सिर्फ रिजल्ट रिटर्न करा देंगे। ओके, नाइस। अब अब हम यहाँ पे आंसर को रिटर्न करा देंगे, रिटर्न आंसर, आंसर वेक्टर को रिटर्न करा देंगे। हम देखते हैं ये सही है नहीं है, क्या है। ओह नाइस, एक बार में ही रन कर गया, दैट क्वाइट गुड। ओके, देखते हैं, शायद कहीं फंसेगा ये, मे बी। ओह एक्सेप्टेड, नाइस। ओके, मैं इसलिए बोल रही थी फंसेगा बिकॉज ऑफ दिस, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड/2 हमने लिखा है। इसको हमको लिखने का एक और तरीका है, तो मैं वो चीज़ किसी और वीडियो में बताऊंगी। हाँ, बट ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, बट
वो चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो श्योर वीडियो में बताऊँगी। ओके। तो ये कोड जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो आई होप दैट्स इट। थैंक यू। ओके, तो अब हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। फाइन, क्योंकि व्हाई नॉट? ओके, तो आप देख रहे होगे इसमें हम 2 मेथड लिख रहे हैं। हाँ, दोनों मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ओके, बट स्टिल वन बाय वन हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो जैसे आपने पहला मेथड देखा होगा कि हम जभी भी मिड मिड निकाल रहे थे। ओके, मिड निकाल रहे थे, फिर हमारे पास चॉइसेस रह रही थी, या तो लेफ्ट में जाना है या तो राइट में जाना है। और हर बार मिड जो है ऑब्वियसली एकदम सेंटर में निकलता है, सेंटर में निकलता है, राइट। और हम लेफ्ट या राइट जा रहे थे फिर। ओके, तो हर बार जैसे एन वैल्यू है सपोज, एन एन एलिमेंट्स है सपोज, तो फिर हमारा इनपुट साइज n/2 हो जा रहा था। फिर उसके बाद इनपुट साइज n/4, ऐसे करते करते वर्स्ट केस में सपोज 1 तक जाएंगे। हाँ, तो ऐसे करके हर बार इनपुट साइज हाफ हो रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन निकालने के चक्कर में भी और लास्ट पोजीशन निकालने के चक्कर में भी हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n/2 आ रहा था। ओके, वर्स्ट केस में। तो फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन के लिए सपोज हम लिखें, तो फर्स्ट पोजीशन के लिए जो हमने मेथड कॉल किया था फर्स्ट पोजीशन का, राइट, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? log n/2। और दूसरे का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? log n, जो हमको लास्ट पोजीशन के लिए log n/2। ओके, तो ये कितना हो गया? 2 log n, 2 टाइम्स log n/2। ओके, तो वही सेम, ये 2 को तो कंसीडर करते नहीं है। तो जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो log n/2 डिगो log n/2, मतलब ये वर्स्ट केस में इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी। ओके, और हमारा और कोई लूप नहीं चल रहा है और कोई मल्टीप्लिकेशंस एंड ऑल नहीं हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन में। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस क्वेश्चन का वो एग्जैक्टली सिमिलर टू बाइनरी सर्च आएगा। ओके, दैट्स इट। थैंक यू।